हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपने परिवार के साथ क्या हंसी खुशी से क्या तैयारी है वो कर रहे हैं। जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं किसी बिना किसी दबाव तनाव की हंसी खुशी के साथ। तो प्लीज़ इसी तरह खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को क्या सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हुए क्या अपने जो भी है, ठीक है, जो भी एग्जाम है उसको क्या अच्छी तरह से परिपूर्ण करते हुए आगे बढ़ते रहिए इसी हंसी खुशी के साथ, ठीक है। जिस प्रकार अभी आप खुश हैं, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी दबाव के इसी प्रकार रहिए और क्या है सुचारू रूप से अपनी तैयारी को क्या है इसी प्रकार जारी रखें। एग्जाम के बहुत ही थोड़े दिन बच गए हैं, मात्र थोड़े ही, 1 महीना भी नहीं बचा है। तो इसलिए क्या है आप अपनी तैयारी को क्या है सुव्यवस्थित तरीके से क्या है अग्रसर करें और आगे बढ़ते रहें। हम राजस्थान के जो प्राचीनतम नाम हैं उनके बारे में चर्चा करें तो हमने क्या वैसे तो सारी के बारे में देख लिया, लेकिन मुख्य मुख्य जहां से क्वेश्चन बनने के चांस हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। स्पीड से क्या एक बार शार्प रीडिंग मानते हैं। सर्वप्रथम हमने चर्चा की थी रामू जाट की ढाणी है। रामू जाट की ढाणी कौन सा गंगानगर का क्षेत्र है, उसे क्या कहा जाता था? रामू जाट की ढाणी है। और उसका दूसरा प्राचीन नाम क्या था? रामनगर है। इसके बाद हम चले थे योद्धे है, ठीक है, कौन सा था? योद्धे क्षेत्र आता है। योद्धे क्षेत्र की हमने बात की थी। गंगानगर और मानगढ़ का क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? योद्धे क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ हमने चर्चा की थी घग्गर क्षेत्र है और नाली है। घग्गर और क्या नाली की बात करते हैं तो गंगानगर और मानगढ़ का क्षेत्र आता था, लेकिन अभी अनूपगढ़ को जो नवीनतम जिला बना दिया गया है इसके आधार पर अनूपगढ़ इसमें क्या शामिल कर दिया गया है। इसके बाद सारस्वत क्षेत्र है, वही है गंगानगर और मानगढ़ का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? सारस्वत क्षेत्र है। अनूपगढ़ जो नवीनतम जिला बना है इसे अनूप सिंह ने बसाया था। और इसकी अगर बात करते हैं प्राचीनतम नाम क्या था, इसका प्राचीन नाम की बात करते हैं क्या कहलाता है? चुंगेर है। इसके बाद हमने थली पढ़ा था तो बीकानेर संपूर्ण आएगा इसमें। चूरू का केवल सरदार सर भाग है, चूरू है, ठीक है। सरदार सर जब जयपुर जाते हैं बीच में सर्किल आते हैं वो सरदार सर वो एरिया पूरा आ जाता है। चूरू का सरदार सर भाग है और गंगानगर का दक्षिणतम भाग है। इसके साथ बीकानेर है वो इसमें क्या संपूर्ण आ जाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? अपना थड़ी है। कौन सा कहलाता है? थड़ी की बात करते हैं। अब इसके बाद कौन सा है? जांगल है। जांगल की बात करते हैं। बीकानेर जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? जांगल के नाम से जानते हैं। बीकानेर को क्या कहते हैं? जांगल है। इसके बाद हमने चर्चा की थी मांड है। मांड या क्या है? वल्लभ प्रदेश। इसके बाद फिर चर्चा करते हैं वो कौन सा था? मांड है और दूसरा क्या बुलाया था? वल्लभ प्रदेश है। तो इसे कहा जाता है जैसलमेर को। ये क्या मुख्य मुख्य है जहां से क्वेश्चन बनते हैं और बनते आ रहे हैं। जैसलमेर की बात करते हैं, इसका नाम एक क्या मांड कहलाता है, दूसरा क्या है? वल्लभ प्रदेश है। मांड और वल्लभ प्रदेश हमारा किसका कहा जाता है? जैसलमेर को हम क्या कहते हैं? मांड और क्या है? वल्लभ प्रदेश के नाम से जानते हैं। जैसलमेर क्या है? कौन सा कहलाता है? मांड या क्या कहलाता है? दूसरा वल्लभ प्रदेश है। गोडवाड़ा की बात करते हैं, पहले क्या? बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली ये क्षेत्र आते थे, लेकिन बालोतरा है और इसका संचोर बना है, ठीक है। कौन सा आता है? गोडवाड़ा है। गोडवाड़ा क्षेत्र की हम बात करते हैं, बाड़मेर है, जालोर है, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और कौन सा आता है? पाली है। ये क्षेत्र इसके अधीन में आती थी। इसका सर्कल भी पूछा जाता है, लेकिन अभी इसमें क्या बालोतरा नवीनतम बना है तो बालोतरा को शामिल कर देंगे। और इधर क्या जालोर में क्या बना है? सांचौर नवीनतम बना है तो ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये जिले क्या इसमें शामिल कर दिए गए। पहले कौन कौन से आते थे? गोडवाड़ की बात करते हैं, हम पर क्या है? बाड़मेर है, जालोर है, सिरोही और कौन से? पाली है। बाड़मेर, जालोर, सिरोही और कौन से आती है? पाली है। इसके साथ एक बालोतरा आ जाएगा। बाड़मेर से क्या है? नवीनतम जो जिला है बालोतरा बनाया गया है और जालोर के साथ क्या? सांचौर है। सांचौर को क्या नवीनतम बना दिया गया है, जालोर से इसको काट कर है तो ये क्षेत्र में शामिल हो जाएंगे। इसके बाद हमने पढ़ा था एक अवध प्रदेश है। अवध प्रदेश किसे कहा जाता है? माउंट आबू क्या कहा जाता है? अवध प्रदेश है। क्या पढ़ा था? अवध प्रदेश है, इसे कहा जाता है, इसे माउंट आबू को, ठीक है। माउंट आबू प्लस सिरोही का कुछ क्षेत्र है, लेकिन विशेषता अगर बात करते हैं माउंट आबू को क्या कहा जाता है? अवध प्रदेश के नाम से जानते हैं। पहले भी क्या इसे अवध प्रदेश कहा जाता था, लेकिन आज भी इसे क्या कहा जाता है? अवध प्रदेश है। मारवाड़ की अगर बात करते हैं जौनपुर है, ठीक है। मारवाड़ की अगर बात करते हैं तो मारवाड़, वैसे जब भी मारवाड़ आता है हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें क्या मारवाड़ आएगा तो सीधा अपना दिमाग कहां जाता है? जोधपुर में जाता है। लेकिन मारवाड़ में केवल जोधपुर नहीं है, इसके साथ क्या है? पहले अगर हम बात करते हैं मारवाड़ में जोधपुर, पाली ये क्षेत्र आते थे, ठीक है। जोधपुर है, पाली है, ठीक है। और ये क्षेत्र के इसमें आ जाते हैं, जालोर वाला है, ये क्षेत्र इसमें आते हैं। लेकिन अभी की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या है? मारवाड़ की अगर बात करते हैं जोधपुर है, पाली है, ठीक है। जोधपुर, पाली, जैसलमेर, नागौर है। कौन सा आता है? जोधपुर है, पाली है, जैसलमेर है, नागौर है। और अगर बात करते हैं हाल ही में नवीनतम जिले बनाए गए, ये तो क्या हमारे सारे वही है नवीनतम जो जिले बनाए गए हैं। एक अगर बात करते हैं कुचामन डीडवाना है। कौन सा आता है? कुचामन जो डीडवाना क्षेत्र है, ठीक है। डीडवाना कुचामन क्षेत्र है। और इसके साथ अगर बात करते हैं जोधपुर ग्रामीण नवीनतम बनाए गए, कुचामन डीडवाना, पहले तो लिखेंगे इसमें कुचामन है
डीडवाना, इसको नवीनतम बनाया गया है। और दूसरा क्या है, जोधपुर ग्रामीण है, जोधपुर क्या है, ग्रामीण है। यहाँ पर क्या पाली आया, तो पाली के साथ कौन सा फलोदी क्षेत्र है, तो लोग पाली के साथ की बात करते हैं। फलोदी को हाल ही में अगर बात करते हैं जिलों का पुनर्गठन किया गया है, इन जिलों की बात करते हैं तो फलोदी हमारा क्या है, नवीनतम जो जिला है बनाया गया है, ठीक है, फलोदी बनाया गया है। और यहाँ पर क्या है, जोधपुर, इसमें जालोर नहीं है, जालोर है, और जालोर के साथ क्या है, सांसोर आएगा। ये हम पढ़े थे कि मारवाड़ में क्या आता है, जोधपुर है, पाली है, ठीक है, जोधपुर है, पाली है, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, जैसलमेर, नागौर है, कुचामन, डीडवाना नवीनतम इसमें शामिल किया गया है। जोधपुर ग्रामीण को नवीनतम इसमें शामिल किया गया है। सांचौर, जालोर से क्या है, नवीनतम बनाया गया है। और फलोदी क्षेत्र है, ये हमारे कौन से आते हैं, मारवाड़ में आते हैं। ये सारे क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बनने के पूरे क्या है चांस है। इसके बाद हम पढ़ते हैं मेवाड़। मेवाड़ की बात करते हैं, मेवाड़ को सिवी कहा जाता है, मेदपाट कहा जाता है। मेवाड़ की बात करते हैं, मेवाड़ की बात करते हैं तो इसको ये क्या कहा जाता है, सिवी है और क्या है, मेदपाट है। सिवी और मेदपाट के नाम से भी जाना जाता है, मेवाड़ है। मेवाड़ की हम बात करते हैं, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ है। पहले करके उदयपुर चित्तौड़गढ़ को विशेष इसमें शामिल किया जाता था। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के इसके अधीन आते थे, लेकिन अब की हम बात करते हैं, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद, भीलवाड़ा, ये सारे आएंगे। उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, राजसमंद का पूरा राज्य नाम क्या है, राजनगर है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद है, भीलवाड़ा है, ठीक है। ये तो क्या है, हमारे वो जिले हैं जो पहले के थे, ठीक है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ ये क्या प्राचीनतम जिले थे, नवीन जिले ये नहीं है। अगर हम मेवाड़ की बात करते हैं, इसमें क्या नवीनतम को जिला क्या है, जोड़ा गया है। हाँ, इसमें क्या एक तो सलुम्बर है, एक तो क्या सलुम्बर है, एक शाहपुरा है। ये क्या है, नवीनतम जिले इसमें जोड़ गया, सलुम्बर है, सलुम्बर और शाहपुरा है। ये कौन सा, प्रतापगढ़, इसमें पहले से शामिल था। तो अगर हम बात करते हैं मेवाड़ क्षेत्र के अधीन में कौन कौन से आते हैं, मेवाड़ को सिवी कहा जाता था, मेदपाट के नाम से जानते थे। इसके अधीन उदयपुर है, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, ये तो पहले वाले हैं। सुलुम्बर और जो शाहपुरा है, इसको नवीनतम अभी श्रेणी में इसमें शामिल किया गया है। और एक प्रतापगढ़ तो क्या प्राचीन आता था। ये क्या रहते हैं, हमारे मेवाड़ के अधीन जो क्षेत्र है, यानी मेवाड़ के अंदर कौन कौन से क्षेत्र है वो आते थे, ये है। इसके बाद हम चलते हैं, मेरवाड़ा है, ठीक है, मेरवाड़ा है, पहाड़ी है, अजमेर मेरवाड़ की पहाड़ियां हैं। तो पहले इसकी हम बात करते थे, मेरवाड़ा के अधीन पहले क्या आता था, केवल और केवल अजमेर, ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं। तो जब भी मेरवाड़ा लिखा आता तो हम चर्चा करते थे किसकी, अजमेर की। लेकिन इसके साथ की हम बात करते हैं, जिलों का पुनर्गठन किया गया है। और इसमें हम बात करते हैं, ब्यावर, पाली, राजसमंद और ब्यावर का इसमें जोड़ दिया गया है, राजसमंद और ब्यावर को इसमें जोड़ा गया है। मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं, एक क्या है, अजमेर आता है, अजमेर इसमें पहले भी आता था, अजमेर मेरवाड़ा कहा जाता था। दूसरा इसमें क्या, पाली है, दूसरा कौन सा है, पाली है। लेकिन हाल में जो नवीनतम जिला बनाया गया कौन सा आता है, ब्यावर है। कौन सा आता है हमारा, ब्यावर जो जिला है वो नवीनतम बनाया गया, इसमें शामिल किया गया है। अजमेर है, पाली है, ब्यावर है और क्या है, राजसमंद है। कौन सा संबंध है, राजसमंद है। ये हमारे कौन से आते हैं, मेरवाड़ा क्षेत्र के अधीन आते हैं। तो ये तो पहले थे, लेकिन इसकी अगर हम बात करते हैं, नवीनतम जिलों की श्रेणी के आधार पर इसको क्या सम्मिलित जो है किया गया है। कौन से आते हैं, अगर पाली है और कौन सा आता है, अजमेर है, ये तो पहले इसमें थे। लेकिन ब्यावर, राजसमंद है, ये नवीनतम जिलों की पुनर्गठन की समिति आती है। तो मेरवाड़ा में क्या है, ये पूछे जाएंगे। कौन सा आता है, अजमेर मेरवाड़ा है। कौन सा, अजमेर मेरवाड़ा है, ठीक है। एक आता है वागड़, वागड़ हमने पढ़ा था, वागड़ कौन सा है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। वागड़ या वागड़ कहा जाता है, वागड़ या क्या कहते हैं, वागड़ कहा जाता है। बांसवाड़ा और दूसरा कौन सा था, डूंगरपुर है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो क्षेत्र है उसे किस नाम से जानते हैं, उसे हम वागड़ या वागड़ कहा जाता है, ठीक है। वागड़ या वागड़ की हम बात करते हैं तो कौन सा आता है, वागड़ या वागड़ कौन सी में आ जाता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में आता है, ठीक है। वागड़ या वागड़ कौन सा आता है, बांसवाड़ा के अंदर आता है। बांसवाड़ा क्या है, डूंगरपुर है। एक हम पढ़ रहे थे घुम्मट, एक पढ़े थे बुराट है, ठीक है। बुराट की बात करते हैं गोमुदा से लेकर उदयपुर के बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है। लेकिन घुम्मट की हम बात करते हैं, घुम्मट के अधीन कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो घुम्मट की बात करते हैं तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर है, ठीक है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर कौन क्षेत्र में आते हैं, हमारे घुम्मट में आते हैं। डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है और उदयपुर है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर का जो क्षेत्र है वो कौन सा कहलाता है, घुम्मट कहलाता है। कौन सा है, वैसे अरावली की जो पहाड़ियां पढ़ेंगे तो इसमें इनके विस्तृत फिर चर्चा करेंगे। तो घुम्मट की अगर हम बात करते हैं तो घुम्मट में कौन सा आता है, इसका डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है। और एक और बात कर लेते हैं, अभी जो जिले बनाए गए इसमें क्या है, शिरोई का जो क्या है पूर्वी भाग है, ठीक है, यानी शिरोई का थोड़ा क्षेत्र है, शिरोई का कुछ क्षेत्र है।
सिरोही का जो पूर्वी क्षेत्र है वो इसमें क्या है, भूमट में क्या है, शामिल किया गया है। ये कौन सा आता है, भूमट है। एक आता है शेखावाटी है। शेखावाटी की बात करते हैं, पहले सीकर चूरू और झुंझुनू हुआ करता था, लेकिन अभी नीम का थाना नवीनतम जो जिला बनाया गया इसको शामिल किया गया, शेखावाटी है। शेखावाटी क्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें एक तो सीकर आता था, एक है चूरू है, सीकर है, चूरू है, ठीक है, सीकर चूरू और कौन सा, झुंझुनू है, ये आते थे इसमें। लेकिन अभी नीम का थाना क्या है, सीकर का एक है, इसको क्या है, नवीनतम जिला बना दिया गया है। तो ये शेखावाटी में क्या है, ये भी क्षेत्र शामिल होने लगा है। कौन कौन सा आता है, सीकर है, चूरू है और क्या है, झुंझुनू है। सीकर, चूरू और झुंझुनू है, नीम का थाना भी इसमें आता है, ठीक है, नीम का थाना भी क्या है, इसमें आ जाता है। इसी के साथ अगर हम देखते हैं, एक वागड़ था, डूंगरपुर बांसवाड़ा, इसी के साथ बांगड़ है। एक पूछा जाता है कि बांगड़ क्षेत्र है, तो बांगड़ की अगर बात करते हैं तो इसमें अगर हम बात करते हैं शेखावाटी है। शेखावाटी यानी सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना है, बांगड़ है। बांगड़ में कौन कौन से हैं, तो सीकर है, चूरू है, सीकर, चूरू, झुंझुनू और क्या है, नीम का थाना, ये शेखावाटी पूरा क्षेत्र इसमें आएगा, ठीक है। इसके अलावा की अगर हम बात करते हैं कि इस बांगड़ में कौन कौन से आते हैं, तो कुचामन डीडवाना जो क्षेत्र है वो इसके अधीन आएगा, ठीक है। बांगड़ की अगर बात करते हैं, कुचामन डीडवाना इसके अंदर आता है। और अगर हम बात करते हैं एक इसके साथ की अगर बात करते हैं, कुचामन और डीडवाना ये तो नवीनतम जिला बनाई है, लेकिन नागौर का है, ठीक है। नागौर की अगर बात करते हैं, नागौर का कुछ क्षेत्र भी इसके अधीन में आता है, ठीक है, नागौर का कुछ क्षेत्र भी इसमें आता है। तो बांगड़ के सीकर, चूरू, झुंझुनू यानी ये क्या पूरा शेखावाटी क्षेत्र है। इसके साथ की अगर बात करते हैं, नागौर है और कौन सा आता है, कुचामन और डीडवाना है, ये नवीनतम जिला बनाए गए हैं, ये भी इसमें शामिल कर दिए गए। ये हमारा कौन सा क्षेत्र विशेष है, इसकी अगर बात करते हैं, ये कौन सा, शेखावाटी, और इस दूसरा क्या है, बांगड़ या बांगड़ कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं हड़ौती प्रदेश से, कौन सा आता है, हड़ौती है, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ है, पहले भी यही था और अब भी क्या है, यही है। तो हड़ौती की अगर बात करते हैं, जिलों का इसमें प्रभाव नहीं पड़ा है, ठीक है। कौन सा आता है, हड़ौती, ठीक है। हड़ौती की बात करते हैं तो वो ये आएगा अपना कोटा, बूंदी, बारां और क्या है, झालावाड़ है। कौन से आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां और क्या है, झालावाड़ है, ये हमारे इसी क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। हड़ौती की बात करते हैं, हड़ौती या हेड कहा गया था, कौन सा आता है, कोटा है, बूंदी है, कोटा, बूंदी, बारां है और क्या है, झालावाड़ है। कौन सा वाड़ है, झालावाड़ है। तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ है, ये कौन से अपने हड़ौती क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद अगर हमने चर्चा की थी, इसके बाद हमने पढ़ा था एक डांग क्षेत्र है, ठीक है। डांग क्षेत्र की बात करते हैं, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर का क्षेत्र है, वो क्या कहलाता है, डांग क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, डांग क्षेत्र है। कौन सा आता है, करौली, धौलपुर और क्या कहलाता है, करौली, धौलपुर और क्या कहलाता है, सवाई माधोपुर। करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर जो क्षेत्र है वो कौन सा कहलाता है, अपना डांग क्षेत्र है। ये क्षेत्र विशेष वो है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डांग क्षेत्र की अगर बात करते हैं, इसके अंदर करौली है, धौलपुर और कौन सा आता है, सवाई माधोपुर है, ये इसके अधीन आ जाते हैं। डांग क्षेत्र में करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर है, ये चीज इसमें आ जाती है, ठीक है। इसके बाद की हम बात करते हैं मत्स्य प्रदेश से, ठीक है। मत्स्य प्रदेश की बात करते हैं, अलवर, भटपुर, करौली और धौलपुर हमने पढ़ा था। मत्स्य क्षेत्र है जो राजस्थान के एकीकरण है, उसके प्रथम चरण का नाम भी क्या है, मत्स्य संघ रखा गया है। तो बात करते हैं मत्स्य क्षेत्र है। मत्स्य क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, अलवर है, भटपुर है, अलवर, भटपुर, करौली, धौलपुर है, अलवर है, भटपुर है, करौली और कौन सा है, धौलपुर है। ये हमारे किस क्षेत्र में आते हैं, मत्स्य क्षेत्र में है, ठीक है। मत्स्य, अलवर, भटपुर, करौली और कौन सा आते हैं, धौलपुर में आते हैं, ठीक है। मेवात की अगर बात करते हैं तो पहला मेवात क्षेत्र आता था, उसके अंदर कौन से आते हैं, अलवर और भटपुर, दो क्षेत्र आते हैं। मेवात की अगर बात करते हैं, अलवर, भटपुर दो क्षेत्र आते थे, लेकिन अभी इसमें क्या कोटपुतली है। इसकी अगर बात करते हैं, अभी की अगर बात करते हैं, इसमें क्या कोटपुतली है, बहरोड है, ठीक है। कोटपुतली है, बहरोड है, खेड़तल है, तिजारा है, डिग, इनको शामिल कर दिया गया है। कौन सा आता है, मेवात है। मेवात में पहले क्या आती थी, अलवर और क्या है, भटपुर, दो क्षेत्र आते थे। पहले तो बात करते थे मेवात में कौन से आते, अलवर, भटपुर आते थे, लेकिन अभी की बात करते हैं, कोटपुतली, ये भी अलवर में पड़ता है, कोटपुतली है, तिजारा है, खेड़थल है, खेड़थल है, ये नवीनतम जिले बनाए गए हैं। और अगर हम बात करते हैं, इसी के साथ क्या डिग आता है, कौन सा आता है, डिग है, ये इसमें क्या शामिल कर लिए। मेवात क्षेत्र की बात करते हैं, पहले अलवर और भटपुर दो ही क्षेत्र आते थे, लेकिन अभी की बात करते हैं तो कौन सा आता है, कोटपुतली आता है, खेड़थल आता है, तिजारा आता है, ठीक है। और इसके साथ बात करते हैं, ब्यावर क्षेत्र है, ब्यावर इसके अंदर आता है, ब्यावर, इनको इसमें सम्मिलित किया गया है। मेवात क्षेत्र में इनको क्या सम्मिलित किया गया है, तो जिलों के नवीनतम पुनर्गठन के आधार पर है। सूरसेन की बात करते हैं,
सूरसेन कौन सा क्षेत्र हुआ करता था? पहले भी क्या ये था, सूरसेन है, यानी सूरसेन के अधीन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, ये भी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कौन सा? यही है, अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है। तो सूरसेन की बात करते हैं तो इसमें कौन सा आता है? एक क्या है, भरतपुर आता है, धौलपुर और कौन से आते हैं? करौली आते हैं। ठीक है, भरतपुर, धौलपुर और क्या है, करौली क्षेत्र आ जाते हैं। सूरसेन भरतपुर है, धौलपुर है और क्या, करौली है। कौन सा? सूरसेन है। कौन सा सेन है? सूरसेन की बात करते हैं, भरतपुर है, धौलपुर है और कौन सा आता है? तीसरा क्या है, करौली जो क्षेत्र है वो हमारे किस किस अधीन में आते हैं? सूरसेन जो पार्ट है इसके अधीन में आते हैं। तो ये क्या मुख्य मुख्य पॉइंट है, ये नहीं है पीछे तो हमने क्या सभी के बारे में देखा था, यानी कौन से क्षेत्र किससे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, पहले भी बनते हैं, आगे भी यहाँ से बनेंगे। तो जिलों का पुनर्गठन के आधार पर इसमें बनने के चांस ज्यादा आ जाते हैं। एक पूछा जाता है बीहड़ क्षेत्र है, कौन सा था? बीहड़ है। चंबल उत्खनन जहां निर्माण करती है वो क्षेत्र कौन सा? बीहड़ है। चंबल नदी जहां जहां बहती है उस क्षेत्र में क्या है, उत्खात या स्थलाकृति का निर्माण करती है, इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बीहड़ के नाम से जानते हैं। और इस बीहड़ की बात करते हैं, कौन कौन से आते हैं? धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर आते हैं। ठीक है, धौलपुर है, करौली है और क्या है, सवाई माधोपुर है। बाद में इसमें क्या नदियां जब पढ़ेंगे, नदियां जब पढ़ेंगे राजस्थान की, तो उसमें चर्चा करेंगे कि सर्वाधिक जो भीड़ को किस क्षेत्र में बनाया जाता है, धौलपुर बनाता है, करौली बनाता है। तो उसमें क्या है, विशेष चर्चा इनके बारे में देखेंगे। भीड़ क्षेत्र फिलहाल की बात करते हैं, धौलपुर है, करौली और सवाई माधोपुर का क्षेत्र क्या कहलाता है? भीड़ क्षेत्र कहलाता है। एक आता है कांठला, ठीक है, कांठल की बात करते हैं, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का क्षेत्र है, उसको क्या कहा जाता है? कांठल का क्षेत्र है, कांठल का क्षेत्र है। कांठल के क्षेत्र की बात करते हैं तो कौन से आते हैं? कांठल की बात करते हैं, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है। ठीक है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की बात करते हैं, उस क्षेत्र की अगर विशेष की बात करते हैं तो कांठल में कौन सा आता है? कांठल क्षेत्र की बात करते हैं, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, इसके साथ माही जो भाव क्षेत्र है, कौन सा आता है? बांसवाड़ा। दूसरा प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व माही नदी क्षेत्र है। ठीक है, जहां जहां पर क्या माही नदी बहती है उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? कांठल क्षेत्र कहा जाता है। दो क्वेश्चन उत्तर होते हैं, एक तो कांठल क्षेत्र पूछा जाता है, एक कांठल पूछा जाता है। कांठल किसे कहा जाता है? तो प्रतापगढ़ को हम किस नाम से जानते हैं? कांठल के नाम से जाना जाता है। कांठल की अगर हम बात करते हैं तो कांठल कौन सा है? केवल और केवल प्रतापगढ़ क्या कहलाता है? कांठल। लेकिन कांठल का क्षेत्र की बात करते हैं, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इसके अधीन की बात करते हैं, डूंगरपुर में ये नदियां जाती है तो डूंगरपुर बीच में आ जाता है, तो इसलिए क्या माही क्षेत्र साथ में लिखा जाता है। ठीक है, और एक पूछा जाता है ढूंढाड़ है। ढूंढाड़ की बात करते हैं, जयपुर और दौसा का जो भाग है जहां ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। कौन सा आता है? ढूंढाड़। ढूंढाड़ क्षेत्र की बात करते हैं तो एक आता है जयपुर है, जयपुर के साथ कौन सा आता है? दौसा। जयपुर और दौसा है, दौसा को दौसा भी कहा जाता है, कल हमने चर्चा की थी इसके नाम के बारे में, दौसा भी कहा जाता है। ढूंढाड़ क्षेत्र जयपुर और दौसा के आसपास का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? ढूंढाड़ कहा जाता है। एक अगर बात करते हैं माल खिराड़ है, ठीक है, माल खिराड़ की अगर बात करते हैं, माल खिराड़ है तो ये कौन सा था? माल खिराड़ की बात करते हैं, एक जहाजपुर क्षेत्र है। कौन किसका है? जहाजपुर क्षेत्र है। किसके अधीन में आता है? ये क्या है? जहाजपुर जो क्षेत्र है भीलवाड़ा का है, वहां से लेकर के कोटा बूंदी का जो क्षेत्र है, ठीक है, भीलवाड़ा के जहाजपुर क्षेत्र से लेकर कोटा बूंदी के क्षेत्र का किस कहा जाता है? माल खिराड़ा। यानी भीलवाड़ा के जहाजपुर से बूंदी तक, ठीक है, भीलवाड़ा के जहाजपुर से लेकर के बूंदी तक का जो क्षेत्र है उसे हम किस नाम से जानते हैं? माल खिराड़ के नाम से जानते हैं। तो कौन सा था? भीलवाड़ा का जहाजपुर क्षेत्र है। इसके साथ की हम बात करते हैं तो ये क्या है? कोटी नहीं है, ठीक है, टोंक है। ठीक है, कोटी गलत लिख दिया, ये क्या? टोंक है, उल्टा लिख दिया, ठीक है, टोकी नहीं है, कोटी, टोंक है, ये टोंक है। तो माल खिराड़ की बात करते हैं भीलवाड़ा के जहाजपुर से, ठीक है, भीलवाड़ा के जहाजपुर से लेकर टोंक व बूंदी तक का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? माल खिराड़ है, या इसे खिराड़ भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? माल खिराड़ है। और दूसरा नाम क्या लिया जाता है? इसे खिराड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो कांठल क्षेत्र और कांठल को क्या अलग से याद रखेंगे, यानी कांठल क्षेत्र के अधीन कौन कौन से क्षेत्र विशेष आते हैं और कांठल किसे कहा जाता है। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं, एक आता है माल खिराड़ है, ठीक है, माल खिराड़ की बात करते हैं, माल खिराड़ अभी पढ़ा है, ये आता है, कौन सा आता है? माल खिराड़ की बात करते हैं तो माल खिराड़ क्षेत्र किस
क्षेत्र विशेष के अंदर आता है। तो मालखराड़ की अगर हम बात करते हैं तो अभी जो पढ़ा था वही सेम ही है, यानी टोंक है, भीलवाड़ा है, ठीक है। टोंक है, भीलवाड़ा का जहाजपुर क्षेत्र है, वहां से लेकर बूंदी तक का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, मालखराड़ है। रिपीट है, दोबारा क्यों बताएं, क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कौन सा है, ये भीलवाड़ा का जहाजपुर क्षेत्र है, भीलवाड़ा के जहाजपुर क्षेत्र से लेकर टोंक और टोंक से लेकर बूंदी तक के बीच का जो क्षेत्र है उसे मालखराड़ या खराड़ कहा जाता है। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं उपरमाल है, ठीक है। उपरमाल की अगर बात करते हैं, उपरमाल बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उपरमाल ये अगर पूछा जाता है तो ये कौन सा, चित्तौड़गढ़ है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ से लेकर के अगर बात करते हैं, चित्तौड़गढ़ का एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र से लेकर कहां तक फैला हुआ है, चित्तौड़गढ़ से ये लेकर भीलवाड़ा तक फैला हुआ है, यानी बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर के बिसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ तक है। कौन सा आता है, बिजोलिया भीलवाड़ा से बिसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ तक है। कौन सा आता है, इसमें अगर बात करते हैं बिजोलिया भीलवाड़ा से बिसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ तक। कौन सा आता है, चित्तौड़गढ़ तक। इस क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, उपरमाल है। ये क्षेत्र दिया जाता है, या तो वो दे देगा चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा तक फैला हुआ कौन सा है, उपरमाल में दे देगा ऑप्शन में, या दूसरा पूछता है एक क्षेत्र विशेष देकर, यानी जो बिजोलिया भीलवाड़ा से बिसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य फैला हुआ है उसको किस नाम से जानते हैं। छप्पन का मैदान है, उपरमाल का मैदान है, कांटल का मैदान है, या जवाई बांध का मैदान है। तो कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपने पढ़ना होगा। तो ये क्षेत्र कौन सा कहलाता है, उपरमाल का मैदान है, ठीक है। अब क्या, छप्पन का मैदान आता है, उपरमाल के बाद में कौन सा आता है, छप्पन का मैदान। कौन सा आता है, छप्पन का मैदान है। ये वो पॉइंट है जहां से क्वेश्चन पुट अप होते हैं, पूछे जाते हैं। तो छप्पन के मैदान की अगर बात करते हैं, छप्पन का मैदान किस किस क्षेत्र विशेष में फैला हुआ है। छप्पन की अगर बात करते हैं, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ है, वही क्या, माहीखास क्षेत्र है, ठीक है। बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है और वह माही क्षेत्र है, ठीक है। ये कई चीज दो बार आऊं इसलिए दोबारा, क्योंकि यहाँ से क्या है, क्वेश्चन बार रिपीट हो रहे हैं, ज्यादा बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए कहा जाता है। छप्पन की बात करते हैं, ये कहा एक आता है मालव प्रदेश, ठीक है। कौन सा आता है, मालव प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, किस क्षेत्र विशेष को क्या कहा जाता है, मालव प्रदेश के नाम से किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो एक कौन सा आता है, प्रतापगढ़, एक क्या आता है, झालावाड़ है। मालव क्षेत्र किसको कहा जाता है, एक तो आता है अपना प्रतापगढ़ है और दूसरा कौन सा, झालावाड़ है। प्रतापगढ़ व झालावाड़ को क्या कहा जाता है, मालव क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किसको है, प्रतापगढ़, और दूसरा कौन सा है, झालावाड़ क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं, मालव क्षेत्र के नाम से क्या है, जानते हैं। एक पूछा जाता है इसमें सूर्य नगरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सूर्य नगरी किसे कहा जाता है, अपना जोधपुर जो है इसे क्या कहा जाता है, सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं। जोधपुर की अगर चर्चा करते हैं तो इसे किस कहा जाता है, सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं। दूसरा अगर पूछा जाता है स्वर्ण नगरी है, ठीक है। स्वर्ण नगरी की अगर बात करते हैं तो जैसलमेर को किस नाम से जानता है, स्वर्ण नगरी है। स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है, जैसलमेर है। कौन सा आता है, अपना जो जैसलमेर है उसे स्वर्ण नगरी कहा जाता है। एक पूछा जाता है सुवर्ण नगरी है, कौन सा आता है, सुवर्ण नगरी है। ये अपने जो जालोर है, जालोर को क्या कहा जाता है, सुवर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। सूर्य नगरी जोधपुर है, सूर्य नगरी की बात करते हैं, जोधपुर है। स्वर्ण नगरी की बात करते हैं, स्वर्ण नगरी अपना किसके अधीन में आता है, जैसलमेर के अंदर आता है। और अगर हम बात करते हैं सुवर्णगिरी है, ठीक है। कौन सा आता है, अगर हम बात करते हैं सुवर्णगिरी है तो सुवर्णगिरी किस क्षेत्र के अंदर आता है, सुवर्णगिरी जो क्षेत्र है वो कौन से आता है, अपना जालोर है, उसे क्या कहा जाता है, सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक हमने पढ़ा था मरु है, ठीक है। मरु की बात करते हैं तो मरुस्थलीय क्षेत्र है, कौन सा आता है, मरुस्थलीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मरु के नाम से जानते हैं। तो मरुस्थलीय क्षेत्र विशेष क्या कहलाता है, मरु है। एक कहा था हमने पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। एक हमने क्या कहा था, पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मेरु। पर्वतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, मेरु है। कौन सा क्षेत्र है, पर्वतीय। तो कौन सा क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मरुस्थलीय क्षेत्र भाग को कहा जाता है। और दूसरा मेरु की अगर बात करते हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र होता है उसे हम मेरु के नाम से जानते हैं। इसी के बाद फिर बात करते हैं माल है, माल खराड़ पढ़ा था हमने, माल जो खराड़ का मैदान है, माल की बात करते हैं, माल किस क्षेत्र को कहा जाता है, पटहरी भाग को क्या कहते हैं, माल के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे मुख्य पॉइंट थे, जहां से क्या है, जो प्राचीनतम जिलों के नाम थे वहां से क्वेश्चन पुट अप होने के चांस है, ठीक है। वहां से क्या क्वेश्चन पुट अप होने के चांस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे तो सेशन में सारी चीजें बताई गई थी, लेकिन
यहाँ से आगे क्या क्वेश्चन सारे ठीक हो जाएंगे। तो ये क्या है, मुख्य सेशन था, अंतिम और लास्ट है। इसके बाद हम क्या है, अगला जो पॉइंट है, ज्योग्राफी का अगला पॉइंट है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम क्या हिस्ट्री है उसको भी साथ में स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या मुख्य है, ये क्लास क्या है आपके लिए सभी जो पिछले जो डाली है इसमें क्या तो धीरे धीरे सभी के बारे में बताया है, लेकिन मुख्य जो पॉइंट है इन क्षेत्र विशेष से क्या है बातें हैं वो पूछी जाती है। तो आज के सेशन में इतना है, बाकी जो पार्ट है वो कल चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, इसी प्रकार खुश रहो, मस्त रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।